Hallo Leute, heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema und das ist Unterkunft hier in our Lieblingsstadt Deutschland। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कितने टाइप की अकोमोडेशन है, किस तरह अकोमोडेशन फाइंड करनी है, लैंडलॉर्ड को क्या मैसेज करना है, सबलेट क्या होता है और जर्मनी में स्कैम्स किस तरह के होते हैं कि आपको इन चीज़ों से दूर भागना है। सो एक चीज़ हमें फौरी इस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए कि जर्मनी में अकोमोडेशन का मसला है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, नहीं सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। मतलब घर बहुत हैं, हर किसी को सेंटर में रहना है, हर किसी को सस्ता घर चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा। तो ऑफ कोर्स जब आप नए नए यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत मसला होता है टू फाइंड अकोमोडेशन। आपको एरिया देखना होता है, आपको रेंट देखना होता है, घर में क्या प्रॉपर रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, नहीं है, स्टूडेंट अकोमोडेशन किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। तो शुरू में आपको मसला हो सकता है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट कि जर्मनी में स्कैम्स किस तरह के हैं और उनसे किस तरह दूर रहना है एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ प्लेस। स्कैम सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक स्कैम है जो हर किसी को पता है जर्मनी में, वो यही है कि मैं जर्मनी में नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, किसी ने ऐड डाला हुआ है और वो बोलता है कि मैं जर्मनी में नहीं रहता, आप दूसरे शहर में मैं रहता हूँ, मेरा लेकिन एक अपार्टमेंट है उस शहर में जो कि बहुत अच्छा, आप तस्वीरें देखोगे, रेट भी बहुत फिट होगा। आप बोलोगे यार चलो मैं ये अपार्टमेंट ले लेता हूँ, कहेगा कि मुझे ना ऑनलाइन पैसे भेज दो और आप घर ले लो, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सब चीज़ ऑनलाइन भेज दूँगा। तो दिस इज़ अ स्कैम, डोंट डू दिस। और दूसरी तरह का स्कैम जर्मनी में ये होता है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। घर के अंदर फॉर एग्जांपल एक नल टूटा हुआ है और वो उस टाइम आपको घर दे देगा, कहेगा यार ओके घर ऐसा है, सब चीज़ें ओके हैं, कोई मसला नहीं है। बट जब आप घर उसको वापस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बंदा बोलेगा कि यार इसमें तो आपने नल तोड़ दिया। वो कहेगा नल तो पहले से टूटा हुआ था, लेकिन वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा हुआ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई घर ले रहे हो तो डेफिनेटली चेक कि घर में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, एंड प्लीज़ राइट इट डाउन ताकि कल को वो बंदा आपको नहीं पकड़ सके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि व्हाट्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ प्लेस हियर। जब तक आप किसी घर में कदम ना रखें, उस घर को देख ना लें और उस बंदे से मिल ना लें, डोंट पे फॉर दिस प्लेस। दिस इज़ नंबर 1। होता क्या है कि आप किसी घर जाते हैं, कोई आप ऐड देखते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको एक टर्मीन देता है, एक अपॉइंटमेंट देता है कि ओके आप इस डेट को आ जाओ और घर देख लो। आप आ जाओ, घर देखो, उसके बाद जाके वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाया घर के कुछ कि यार देखो ये बिजली का खर्चा है, ये स्टफ़ लाइक दिस। वंस यू नो ऑल ऑफ दिस और फिर आप डिसाइड करते हो कि यार ओके मुझे एक घर लेना है, तो आप उसको ऑफिशियली बताओगे ईमेल के थ्रू या समथिंग लाइक दिस कि मुझे घर लेना है। अब जब आप घर के लिए एक्चुअल जाओगे तो यू हैव टू पे द डिपॉजिट एट दैट टाइम, जो कि 3 महीने का रेंट होता है। एंड ऑल्सो उसी टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करोगे उसी बंदे के साथ और ऑल्सो आपको चाबियाँ भी उसी टाइम पर मिलेंगी। तो दिस इज़ बेसिकली अ हैंड ओवर प्रोटोकॉल जब आप घर एक लेते हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर हियर। अब बात कर लेते हैं कि कितने तरह की यहाँ पर अकोमोडेशन है और किस तरह वो अकोमोडेशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट हॉस्टल की अकोमोडेशन आ जाती है जिसको स्टूडेंट एंड वर्क भी कहते हैं। स्टूडेंट एंड वर्क के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, सो प्लीज़ गो एंड सी कि स्टूडेंट एंड वर्क क्या होता है। बट जस्ट टू समराइज, इट्स अ स्टूडेंट हॉस्टल अकोमोडेशन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है, अच्छी खाली सब्सिडाइज होती है। उसके अंदर आपको कोई यूटिलिटीज़ के पैसे नहीं देने होते, बिजली और पानी सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड होती है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दोज एक्सपेंसेस। तो दिस इज़ वेरी रिकमेंडेड कि प्लीज़ गो फॉर स्टूडेंट हॉस्टल, स्पेशली आप वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट से भी मिलते हैं। सो इट्स वेरी गुड दैट यू स्टे देयर व्हेन यू कम हियर। अच्छा, अब लेट्स से कि आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, तो सेकंड इज़ प्राइवेट शेयर अपार्टमेंट। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 4 या 5 लोग हैं और उन्होंने मिलके एक अपार्टमेंट ले लिया, वो सब मिलके उसका रेंट देंगे, उसके मिलके उसकी यूटिलिटीज़ देंगे एंड स्टफ लाइक दिस। तीसरा टाइप इज़ अ प्राइवेट स्टूडियो अपार्टमेंट। प्राइवेट स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक ही कमरा होगा, थोड़ा सा उसमें फॉर एग्जांपल लिविंग एरिया टाइप जगह होगी और उसी के साथ एक आपका अपना वॉशरूम भी होगा। सो दिस इज़ अ स्टूडियो अपार्टमेंट और यूजुअली एक्सपेंसिव होता है, बट इफ़ यू हैव बजट यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन एज वेल। अच्छा, अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथा ऑप्शन बेसिकली है सबलेट का। और सबलेट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे घर पे मेरे नाम पे एक घर है या कमरा है फॉर एग्जांपल, और मैं कहीं पाकिस्तान जा रहा हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रैवल पे, और मैं ये कहता हूँ यार ओके मैं ये कमरा 1 या 2 महीने के लिए किसी और को दे देता हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड सबलेट। सबलेट में सीन ये होता है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑफिशियल, आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता कि आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। बट द गुड पार्ट इज़ कि जब आप यहाँ पर नए नए आ रहे होते हैं, आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही होती, तो यू कैन टेक अ रूम ऑन सबलेट एंड दैट is fine for that time. Apps, which apps to download and which apps to install, जहाँ पर आप घर देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई विच इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट ऐप्स यू शुड डाउनलोड व्हेन यू आर कमिंग टू जर्मनी। बट अगर आपको अकोमोडेशन स्पेसिफिक ऐप्स का पता करना है, सो द मोस्ट फेमस वन इज़ WG Gesucht। वेगे Gesucht का मतलब है, WG मीन्स वेगे मीन्स एन अपार्टमेंट और Gesucht मीन्स टू सर्च। तो अपार्टमेंट सर्च.de ये एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट अपार्टमेंट्स देख सकते हैं। नंबर 2 इज़ ईमो स्काउट 24। ईमो स्काउट 24 पर भी आपको पेड
पेड मेंबरशिप मिल सकती है, उसके ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ कोर्स। तो अगर आप कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ले रहे हो तो यू कैन साइन अप फॉर ईमो स्काउट 24 या ईमो वेल्ट, और वहाँ पर जाकर आप घर देख सकते हैं। थर्ड इज़ क्लाइनेंजाइगन। क्लाइनेंजाइगन इज़ लाइक पाकिस्तान में जिस तरह OLX है फॉर एग्जांपल, लोग क्लासिफाइड या एड्स वहाँ पर डाल देते हैं, तो इस तरह आप क्लाइनेंजाइगन के ऊपर भी जाकर आप डिफरेंट अपार्टमेंट्स देख सकते हैं। और चौथा इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस। अक्सर लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी एड्स डालते हैं। सम पीपल से कि एड्स ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस आर स्कैम्स, बट अच्छा खासा टाइम पे भी नहीं होते। तो स्कैम से बचने का तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि यू जस्ट until you go and see the place, don't pay for it and it's completely fine. Next topic is about cold rent and warm rent. अब इसमें फ़र्क क्या है वो बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप जब जर्मनी आते हैं या कहीं भी, इवन इन पाकिस्तान या इंडिया, वेयर यू लिव, एक आपका रेंट होता है विदाउट यूटिलिटीज़ और एक होता है विद यूटिलिटीज़। मतलब क्या है इसका कि एक आपके सिर्फ घर का रेंट है, जो आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, जिस छत के नीचे रह रहे हैं, और उसके बाद आपको अपनी यूटिलिटीज़ पे करनी है। आपको बिजली का बिल देना है, आपको पानी का बिल देना है, आपको हीटिंग का बिल देना है, आपको इंटरनेट का बिल देना है। और ऑल्सो अगर आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग के जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं वो भी देने हैं, इसको हाउस गेल्ड कहते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना जो टोटल रेंट है वो कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह आपको कुछ रूम्स मिलेंगे जिस पर लिखा हुआ कि यार ओके 300 यूरो इसका कोल्ड रेंट है, तो इसका मतलब आपको यूटिलिटीज़ उसके ऊपर देनी है। कुछ जगह लिखा होगा फॉर एग्जांपल 500 इसका वार्म रेंट है, मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, हीटिंग इंक्लूडेड है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंक्लूडेड है, मे बी बिजली इंक्लूडेड है। कभी कभार बिजली और इंटरनेट इंक्लूडेड नहीं होता और उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है। सो प्लीज़ कीप दिस इनटू माइंड एज वेल। एंड टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट अकोमोडेशन, फॉर इंस्टेंस जो स्टूडेंट इन वर्क का मैंने आपको बताया, स्टूडेंट इन वर्क बेसिकली गवर्नमेंट के हॉस्टल्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप किसी तरह वहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पर किसी एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती। वो कहते हैं कि यार ओके एक्स अमाउंट ऑफ मनी इज़ अ रेंट और जस्ट पे दिस मनी एंड डेट्स ऑल। तो डेट्स वेरी इफेक्टिव जब आप स्टूडेंट इन वर्क के अपार्टमेंट में रहते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए। सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी कुड बी और शेयर्ड अपार्टमेंट या फिर एक प्राइवेट स्टूडियो अपार्टमेंट। You can also look into that. At the end, I would like to end this video and talk about different accommodations here कि कितने की वो accommodation पड़ती हैं। अब ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं और उस शहर में भी किधर रह रहे हैं। अगर आप सेंटर में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स वो महंगा पड़ेगा, अगर आप कहीं दूर रह रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा, और शहर टू शहर भी वेरी करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट डॉर्म ले रहे हैं एक छोटे शहर में, हो सकता है आपको 300 से 500 600 के बीच में पड़ सकता है। अगर आप एक शेयरिंग में रह रहे हैं तो वो भी आपको 300 से 500 के बीच में पड़ सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। प्राइवेट स्टूडियो अकोमोडेशन ये वाली आपको महंगी पड़ सकती है, जो कि अराउंड 1000 से 1200-1500 भी पड़ सकती है। एज अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स आपके बजट में ही नहीं आएगी मोस्ट प्रॉब्ली, सो प्लीज़ डोंट गो इनटू दैट। ऑल्सो आई हैव मेड दीज वीडियोज़ जहाँ पर यू कैन कैलकुलेट एवरी मंथ कि आपको कितना खर्चा होता है, ग्रोसरीज पे कितना खर्चा होता है। द लिंक इज़ अंडर द डिस्क्रिप्शन, so please also watch that video. Don't forget to subscribe. If you have more questions, please write them in the comments. I hope you learned something from this video. Here's Saif signing out, and I will see you in the next one.